प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में पाठ 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम पढ़ रहे थे मेंडलीय नियमों से विचलन, और इसमें बहुविकल्पता या बहुयुग्म विकल्पता के बारे में पढ़ रहे थे। मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म, इसका उदाहरण है रक्त समूह की वंशागति। रक्त समूह को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड ग्रुप। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मनुष्य में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। इनकी वंशागति के बारे में बर्नस्टीन ने बताया था। इन रक्त समूह की वंशागति के लिए 3 एलील होती हैं, LA, LB और LO। इन्हें लिख सकते हैं IA भी लिख सकते हैं, IB भी लिख सकते हैं और IO भी लिखा जा सकता है। इनमें जो LA एलील है वह LO एलील पर प्रभावी होती है। जो LA एलील है वो LO पर प्रभावी है। इसी प्रकार से LB एलील LO एलील पर प्रभावी है, लेकिन LA और LB एक दूसरे पर प्रभावी नहीं है, बल्कि कैसी हैं? सह प्रभावी। जो कल तुम्हें बताया था, ये कैसी हैं? सह प्रभावी। ए रक्त समूह के लिए जो जीनोटाइप हो सकता है, ए रक्त समूह, ए रक्त समूह के लिए या तो जीनोटाइप होगा LA, इसे कहेंगे समयुग्मजी, होमोजाइगस। क्या कहेंगे इसे? समयुग्मजी। होमोजाइगस, क्योंकि दोनों एलील एक जैसी हैं, LA और LA, तो इस कंडीशन में ए रक्त समूह होगा। यदि जीनोटाइप LA LO होगा, LA LO पर प्रभावी है, तब भी रक्त समूह कौन सा होगा? ए रक्त समूह होगा। यह है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। तो ये 2 कंडीशन है जब रक्त समूह कौन सा होगा? ए होगा। एक तो समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी। समयुग्मजी में दोनों एलील समान होती हैं, LA। विषम युग्मजी में एक एलील LA होती है, एक एलील LO होता है। LA LO एलील पर प्रभावी है, तो रक्त समूह कौन सा होगा? ए रक्त समूह होगा। ऐसे ही हम बात करें बी रक्त समूह की। बी रक्त समूह के लिए भी 2 जीनोटाइप हैं, LB दोनों एलील समान
यानी कि समयुग्मजी। समयुग्मजी। दूसरी कंडीशन हो सकती है LbLO, क्योंकि LbBLO पर प्रभावी है। तो Lb एलील के कारण रक्त समूह कौन सा होगा? बी रक्त समूह होगा। ये है विषम युग्मजी। ये विषम युग्मजी कंडीशन है। ए बी रक्त समूह, जब LA और LB साथ होंगी तो A की वजह से A एंटीजन होगा, B की वजह से B एंटीजन होगा। तो रक्त समूह कौन सा होगा? AB रक्त समूह। ना तो A होगा ना B होगा, बल्कि इन दोनों के समान प्रभाव से रक्त समूह होगा AB रक्त समूह। और O रक्त समूह कब होगा? O रक्त समूह जब दोनों एलील अप्रभावी वाली होंगी, LO, तो रक्त समूह कौन सा होगा? O रक्त समूह होगा। तो ये आपको याद रखने हैं। ए रक्त समूह के लिए कौन सा जीनोटाइप है? LA समयुग्मजी या LA-LO विषमयुग्मजी। बी रक्त समूह के लिए LB-LB समयुग्मजी या LB-LO विषमयुग्मजी। AB रक्त समूह के लिए LA-LB, O रक्त समूह के लिए LO-LO। अब इसकी वंशागति का उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी समयुग्मजी या समयुग्मजी भी छोड़ो, अभी हम बात करेंगे। एक पुरुष है जिसका रक्त समूह है A। इसका विवाह एक स्त्री के साथ होता है जिसका रक्त समूह है B। तो इनकी संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? हमारा क्वेश्चन ये है, एक A रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह एक B रक्त समूह वाली स्त्री के साथ होता है, तो इनकी संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? इसे देखते हैं। अब A की कंडीशन दो है हमारे पास। A कौन सा होगा? तो समयुग्मजी LA-LA, या कौन सा हो सकता है? LA-LO। ऐसे B की भी दो संभावनाएं हैं, या तो B होगा LB-LB या होगा LB-LO। तो शुरू में हम लेते हैं LA-LA, इसका क्रॉस कराएंगे LB-LB के साथ। इसका क्रॉस कराते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन होती है। ये मेल है, पुरुष यानी कि मेल, ये स्त्री है यानी कि फीमेल। तो क्या इनके कंडीशन होगी ये देखते हैं। इसका एक तरीका तो है चेकर बोर्ड बना करके, ऐसे चेकर बोर्ड बना लें। स्त्री में कौन से युग्मक होंगे? LB-LB। पुरुष में कौन कौन से होंगे? LA-LA। ये दो युग्मक इस तरह से होंगे। स्त्री वाले नीचे लिखेंगे LB-LB, पुरुष वाले ऊपर लिखेंगे LA-LA।
तो क्या संभावना होगी यहाँ है LA LB, यहाँ भी LA LB, यहाँ भी LA LB, यहाँ भी LA LB। कौन सा रक्त समूह होगा जब A और B चीज एलील एक साथ होंगी? AB। इसका रक्त समूह भी AB, इसका रक्त समूह भी AB, इसका रक्त समूह भी AB। तो 100% संतान AB रक्त समूह वाली होंगी। सौ प्रतिशत संतानें कौन से रक्त समूह वाली होंगी? AB रक्त समूह वाली होंगी। यानी कि अगर हम A रक्त समूह वाला व्यक्ति लेते हैं समयुग्मजी LA LA, B रक्त समूह वाली भी स्त्री लेते हैं समयुग्मजी LB LB, तो जो युग्मक बनेंगे LA LA LB LB, चेकर बोर्ड के द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं। तो सभी रक्त समूह कौन से होंगे? AB रक्त समूह। यानी कि जितनी भी संतानें होंगी इस कॉम्बिनेशन की वो सब AB रक्त समूह वाली होंगी। इन्हें ऐसे भी दिखा सकते हैं युग्मकों को जोड़ करके, एक बार B को इसके साथ, इस वाले B को, एक बार इस B को इसके साथ, एक बार इस A को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे भी दिखा सकते हैं। LA LB LA LB LA LB LA LB। तो यहाँ रक्त समूह AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB। तो 100% संतान। दो तरीके हैं इन्हें दिखाने के, या तो चेकर बोर्ड बनाकर दिखाएंगे, दोनों युग्मक, महिला वाले युग्मक इधर लिखेंगे, फीमेल वाले हैं, और नर वाले युग्मक इधर लिखेंगे, और ऐसे चेकर बोर्ड से कंबाइन करके दिखा सकते हैं। या एक बार इसे इसके साथ, इसी को ही फिर उसके साथ, ऐसे ही इसे एक बार इसके साथ, एक बार उसके साथ ज्वाइंट करके ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन है, अगर पुरुष में A रक्त समूह समयुग्मजी है इस तरह का, और स्त्री में भी कैसा है? समयुग्मजी है, तो जितनी भी संतानें होंगी सबका रक्त समूह क्या होगा? AB होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर पुरुष विषम युग्मजी हो, LA LA, सॉरी LA LO, पुरुष इस तरह का हो LA LO वाला, और महिला हो LB LB वाली, ये विषम युग्मजी, ये समयुग्मजी। तब क्या कंडीशन होगी? इसमें कौन कौन से युग्मक बनेंगे? दो तरह के बनेंगे, LA वाले और LO वाले। इसमें सभी युग्मक LB वाले बनेंगे, सब में क्या होगा? LB होगा। चेकर बोर्ड बनाओ। ये पुरुष है, ये स्त्री है, स्त्री वाले इधर लिखो LB LB, ये पुरुष वाले LA LO। तो यहाँ क्या होगा? LA LB, यहाँ होगा LB LO, यहाँ होगा LA LB, यहाँ होगा LB LO। तो A और B साथ है तो रक्त समूह क्या होगा? AB। यहाँ B और O है तो B O पर प्रभावी है तो रक्त समूह कौन सा होगा? B। यहाँ A और B साथ साथ है तो रक्त समूह क्या होगा? AB। यहाँ B और O साथ है, B O पर प्रभावी है तो रक्त समूह B होगा। तो 50% संतानों में तो संभावना होगी AB रक्त समूह की, और 50% संतानों में संभावना होगी B रक्त समूह की।
तो इस प्रकार से संभावना हम दर्शा सकते हैं संतानों में। अगर हम पुरुष को ले लें विषम युग्मजी, यानी कि एक एलील ए एक एलील ओ, और स्त्री को समयुग्मजी रखें LB LB, तो संभावना क्या होगी संतानों में? आदि संतानों में संभावना होगी AB रक्त समूह की, आदि संतानों में संभावना होगी B रक्त समूह की। इसी प्रकार से हम और केस भी ले सकते हैं इसके। पुरुष LA LAO यानी कि समयुग्मजी, स्त्री LB LO यानी कि विषम युग्मजी। ये आप अपने आप घर पर करेंगे। पुरुष को ले लेना है समयुग्मजी LA LA, स्त्री को ले लेना है विषम युग्मजी LB LO। इसे करके देखेंगे आप अपनी कॉपी में। ऐसे ही यदि पुरुष भी विषम युग्मजी हो और स्त्री भी विषम युग्मजी हो, ये वाला केस हो, तो क्या अनुपात आएगा ये भी आप अपनी कॉपी में घर पे बैठ करके करेंगे और फिर इसे चेक कराएंगे ऑनलाइन ही अपनी कॉपी को व्हाट्सएप पर भेज करके इन पेज को। तो ये दो केस आपको अपनी कॉपी पर अपने आप करने हैं। तो इस प्रकार से रक्त समूह की वंशागति है। रक्त समूह की वंशागति से हम वल्दियत का पता भी लगा सकते हैं, यानी कि जहाँ माता पिता का विवाद हो, कोई ये विवाद हो कि नहीं ये संतान मेरी है, कोई कहे ये संतान मेरी है, तो ब्लड ग्रुप की सहायता से थोड़ा सा यहाँ पर सहायता मिल जाती है ब्लड ग्रुप से, कि उसकी पहचान हो सकती है कि कौन सा किसका माता पिता है। आजकल वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बिल्कुल सही पता चल जाता है वल्दियत का, माता पिता का। तो ऐसे झगड़ों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता ली जाती है। पहले रक्त समूह की सहायता से ये किया जाता था। अब बात करते हैं जो रक्त समूह है, उन रक्त समूह किसमें कौन सा रक्त समूह होगा उसका कैसे पता चलता है। रक्त समूह की जानकारी कैसे होती है, लैब में कैसे टेस्टिंग होती है रक्त समूह की। इसके लिए एक कांच की पट्टी या स्लाइड लेकर के, स्लाइड ले लेते हैं। इस स्लाइड पर दो अलग अलग जगह अलग अलग एंटीबॉडी की बूंद ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं एंटी ए या ए एंटीबॉडी, यहां ले लेते हैं एंटी बी या बी एंटीबॉडी। अब जिस व्यक्ति का रक्त समूह हमें पता करना होता है, उसका रक्त लेकर बारी बारी इन पर डालते हैं। पहले तो इस पर डालेंगे, रक्त की एक बूंद यहाँ डाल देंगे। जिसका ब्लड ग्रुप चेक करना है उसके ब्लड या रक्त की बूंद यहाँ डालकर देखेंगे। अगर यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है तो समझ लो वो ग्रुप कौन सा होगा, ए, क्योंकि हमने पढ़ा था एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, छोटे वाली ए के साथ अभिश्लेषण कर जाती है, यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ आएंगे तो रक्त का क्लोट जम जाता है, थक्का जम जाता है, अभिश्लेषण हो जाता है। इसका मतलब रक्त समूह क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता, यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, तो ब्लड ग्रुप होगा बी, क्योंकि एंटीजन बी एंटीबॉडी छोटी बी के साथ थक्का जमाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है। और अगर दोनों ही जगह पर थक्का जम जाए
तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। और अगर कहीं भी थक्का ना जमे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो इस प्रकार से रक्त समूह की पहचान की जाती है लैब में। फिर से समझ लें, एक जगह पर तो एक बूंद डाल देते हैं एंटीबॉडी स्मॉल ए की, एक जगह पर डाल देते हैं एंटीबॉडी स्मॉल बी की। अगर रक्त का थक्का ए पर जमेगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी पर जमेगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, दोनों पर जमेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कहीं भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। कल हमने आपको बताया था कि किस व्यक्ति को कौन से रक्त समूह वाला रक्त दिया जा सकता है। हमने 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाए हैं, ए बी और ओ। ऐसे ही इधर देख लो, ए बी और ओ। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ए को दिया जा सकता है, ए बी को दिया जा सकता है, बी का बी को दिया जा सकता है, ए बी को दिया जा सकता है, ए बी का ए बी को दिया जा सकता है, ओ का ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है, और ओ को भी दिया जा सकता है। ओ सबको रक्त दे सकता है और ए बी सबसे रक्त ले सकता है। कल हमने बताया था आपको। रुधिर आदान के लिए रक्त में सोडियम या कैल्शियम सिट्रेट मिला करके उसे 21 दिन तक बोतलों में या प्लास्टिक के जो पन्नी होती है, पैकेट पन्नी के बने, उनमें रखा जा सकता है। जहां पर रक्त को संग्रहित करके रखा जाता है उन्हें कहते हैं रुधिर बैंक या ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त समूह की जांच करके उसमें सोडियम या कैल्शियम सिट्रेट मिला देते हैं ताकि रक्त जमे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त का थोड़ी देर में थक्का जम जाता है खुले होने पर। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहां थोड़ी देर बाद रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त का थक्का ना जमे उसके लिए सोडियम या कैल्शियम सिट्रेट मिला करके बोतलों में रक्त को 21 दिन तक रख सकते हैं, और जहां पर रक्त को रखते हैं वो कहलाता है ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ सैनिकों को डेक्स्ट्रोन भी चढ़ाया गया था रक्त के स्थान पर। इसी प्रकार से कई अन्य पदार्थ होते हैं, मैंने नोट्स में लिखे हुए, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जिन्हें रक्त की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस चैप्टर में वंशागति तो हमने पढ़ ली ब्लड ग्रुप की। एक चीज और बताएंगे, RH एंटीजन। एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी की प्लाज्मा लेमा पर। आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें जो प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। अभी तक हमने केवल 2 एंटीजन पढ़े थे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। एक और एंटीजन होता है जिसे कहते हैं RH एंटीजन। इस RH एंटीजन की खोज हुई थी रीसस मंकी में। लैंडस्टीनर और वीनर ने सबसे पहले RH एंटीजन की खोज की थी। विश्व भर में 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है। ऐसों को कहते हैं RH पॉजिटिव, और 20% ऐसे हैं जिनमें RH नहीं होता है, इन्हें कहते हैं RH निगेटिव। तुमने अगर अपने ब्लड की टेस्टिंग कराई होगी ब्लड ग्रुप की, तो उसमें ये लिखा होगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है। इस तरह से ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव लिखा होगा। ये होता है RH एंटीजन के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव। जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव,
जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता उन्हें कहते हैं RH निगेटिव। भारतवर्ष में 93% लोग जो हैं भारत में RH पॉजिटिव हैं। केवल 7% ही भारत में कैसे होते हैं RH निगेटिव, जिनमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है। अब रुधिर आधान में अगर किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH निगेटिव व्यक्ति में चढ़ाते हैं, ये ध्यान से सुनना बात, अगर किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त किसी RH निगेटिव व्यक्ति में चढ़ाते हैं तो क्या होगा? नॉर्मली RH पॉजिटिव एंटीजन के प्रति, RH एंटीजन के प्रति रक्त में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जैसे हम जानते हैं ए वालों में एंटीबॉडी होती है स्मॉल बी, ए एंटीजन के वालों में बी वाले में होती है स्मॉल ए, लेकिन RH एंटीजन के लिए नॉर्मली कोई एंटीबॉडी रक्त में नहीं होती है। तो अगर किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH निगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ाते हैं तो शुरू में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उस RH निगेटिव व्यक्ति में RH एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बन जाती हैं। अगली बार अगर RH पॉजिटिव का रक्त उस RH निगेटिव में दोबारा चढ़ाते हैं तो रक्त का क्लम्पिंग हो जाता है, थक्का जम जाता है, रक्त की वाहिनियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, नॉर्मली RH एंटीजन के खिलाफ RH एंटीजन जो है उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव का रक्त RH निगेटिव में चढ़ा दिया जाए तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी पहली बार में, लेकिन फिर उसमें धीरे धीरे एंटीबॉडी बन जाएगी RH एंटीजन के खिलाफ। अगली बार में क्या होगा, वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, उस RH एंटीजन के साथ में रिएक्शन करेंगी, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जम जाएगा, RBC जो है वो नष्ट होने लगेंगी, एक प्रकार की रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर किसी RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह किसी RH निगेटिव स्त्री के साथ होता है तो उनकी पहली संतान तो नॉर्मल होगी। माता कैसी है, RH निगेटिव। इस माता के गर्भ में अगर RH पॉजिटिव शिशु है क्योंकि माता के और शिशु के रक्त का आदान प्रदान होता रहता है तो दोनों का रक्त आपस में मिलेगा। पहले वाले शिशु के जन्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आगे ऐसे ही गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु होगा तो माता के रक्त में एंटीबॉडी बन जाएंगी इसके खिलाफ और अगला शिशु जो है वो गर्भ में ही मर जाएगा। आगे जितने भी RH पॉजिटिव शिशु गर्भ में होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी एंटीबॉडी बनने के कारण। इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये हमने बहुविकल्पता या बहुयुग्म विकल्पता के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति में के लिए 2 से अधिक एलील जो है वो भाग लेती हैं। इसका उदाहरण हमने पढ़ा रक्त समूह ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की वंशागति में 3 एलील भाग लेती हैं, LA, LB, LO। तो ये क्या है, बहुविकल्पता या बहुयुग्म विकल्पता है। और हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने खोज की थी, A, B,
ए बी और ओ, ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं, इनके खिलाफ प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती है। उसी के आधार पर किसको किसका रक्त चढ़ाना ये निर्धारित होता है। हमने इसमें पढ़ा RH एंटीजन, जिनमें RH एंटीजन होगा वो RH पॉजिटिव, जिनमें RH एंटीजन नहीं होगा वो होंगे RH नेगेटिव।